मोहसिन साहब, क्या देख रहे हैं अभी हरियाणा के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? हरियाणा के अंदर जी प्रॉपर एक तरफा बीजेपी आ रही है। कांग्रेस के काम से हम संतुष्ट नहीं है। अब की बार हम एक तरफा बीजेपी को सपोर्ट दे रहे हैं। बढ़ाना साहब, बढ़ाना साहब को तो टक्कर दे पाएंगे? टक्कर नहीं दे पाएंगे, जीतेंगे जी, बनेंगे। मैंने धर्मचूक छोकर का डे वहाँ ना धर्म सिंह छोकर को तो खत्म है अब की बार। आप भी किसान हैं? हाँ जी। किसान तो नाराज हैं? ना जी, किसान नाराज नहीं है जी, कांग्रेस नाराज है जी। आप मुस्लिम समाज से आते हैं और आप फिर भी भाजपा की तरफदारी कर रहे हैं। और हमारा पूरा हल्का मुस्लिम समाज बढ़ाना को समर्थन दे चुका है जी। कांग्रेस तो कह रही है अब की बार भाजपा की तो पारी नहीं लगनी, अब की तो सुपड़ा साफ है भाजपा का। पानीपत की 4 सीट है, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर, सिराना और समालगा, चारों की चारों बीजेपी लेके जा रही है। और यहाँ तो कह रहे हैं किसान तो नाराज है, जाट भी नाराज बैठे हैं और वो तो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं एक तरफा। कांग्रेस की तरफ कैसे जाएंगे? जाट तो शुरू से ही बीजेपी के थे, अब कांग्रेस के कैसे हो गए? वो नहीं तो बढ़ाना जी के साथ है जाट समाज भी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब कब बढ़ाना जी को जितवाना है यहाँ से। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम इस वक्त है समालखा हल्के के अंदर और वहां से जो बातचीत है वो सिलसिला शुरू करते हैं। आखिरकार हरियाणा के लोगों के दिल में क्या है, क्या सोच रहे हैं। राहुल गांधी के बयान को लेकर के भी बात करेंगे कि आखिरकार जो राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो राहुल गांधी देश को बदनाम करने की बात क्यों करते हैं। हम सीधे जुड़ते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहसिन अंसारी। मोहसिन साहब, क्या देख रहे हैं अभी हरियाणा के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? हरियाणा के अंदर जी प्रॉपर एक तरफा बीजेपी आ रही है। एक तरफा बीजेपी आ रही है। और जो अभी जो हम कांग्रेस के काम से हम संतुष्ट नहीं है। हमारे हल्के में आज तक का बीजेपी नहीं आई तो जब से लोकतंत्र राज चालू हुआ है। अब की बार हम एक तरफा बीजेपी को सपोर्ट दे रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं प्रत्याशी तो बाहर से लेके आ गए, लोकल प्रत्याशियों में दम नहीं था क्या? ये लोकल है, कौन कई बार का है? कह रहे फरीदाबाद से आए हैं। नहीं, पहले हमने 2 बार इनको बनाया है पूरी फुल सपोर्ट से। बढ़ाना साहब, बढ़ाना साहब को तो टक्कर दे पाएंगे? टक्कर नहीं दे पाएंगे, जीतेंगे जी, बनेंगे। मैंने धर्मचूक छोकर का डे वहाँ ना धर्म सिंह छोकर को तो खत्म है अब की बार। अच्छा। हाँ जी, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई काम नहीं किया उन्होंने, कोई काम नहीं किया। जो जिन्होंने चापलूसी करी है उनकी नौकरी लगा दी। हाँ। गरीब आदमी की किसी की नौकरी नहीं लगी, किसी कच्चे मकान वाले की नौकरी नहीं लगी। सब जो छके हुए थे ना उनकी नौकरी लगाई है। हाँ। और हमें ऐसी नौकरी चाहिए नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी विदेश गए। हाँ जी। और उन्होंने देश का नाम बदनाम करने की बात करी। कह रहे कि सिख यहाँ पर डरे हुए हैं। हाँ और चाइना की बड़ी तरफदारी कर रहे हैं। आखिरकार राहुल गांधी क्यों ऐसी बात करना चाह रहे हैं? राहुल गांधी को चाहिए सीट, कुर्सी चाहिए। हाँ। वो कुछ भी कर देगा। वो मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताता अपने आप को। हाँ। वो तो एक बार भी आज तक बोला है बाबरी मस्जिद के लिए बोला हो। हाँ। या हमें मरवाना जानता है बस। हाँ। है? या बाबरी मस्जिद अभी कांड हो रहा है शिमला में, उसके लिए कुछ बोला हो। हाँ। अब किसी भी मुद्दे पे, मुसलमानों के मुद्दे पे किसी पे भी वो बोल रहा है आज तक। मुसलमानों का ठेका ठा रखा है। भाई मुसलमानों को भगाओ और डरा के, बीजेपी से डरा के इनसे वोट ले लो बस। और बस इनका यही मतलब है कि हम बस इन्हें सीट पे बैठ जाना है, फिर कोई मरो कटो कुछ हो। तो हमारे लिए नरेंद्र मोदी जो 10 साल रहे हैं बेस्ट है। 15-20 साल में चल गए तो हमारे इनसे संतुष्ट है, इनके सरकार से। कोई रिश्वत नहीं है नौकरियों में, कोई कुछ नहीं है। अपना जो लायक है वो लग रहा है, ठीक है। और हरियाणा में तो इनका पूरे इंडिया में देख लो आप। तो मोहसिन भाई खुश हैं मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार से? बिल्कुल खुश है साहब जी। और खट्टर सरकार रही, फिर नायब सैनी आ गए जी, तो बिल्कुल ये बहुत बढ़िया हुआ। खट्टर साहब को उन्होंने इस्तीफा कर दिया था तो नायब सैनी जी को बिठा दिया। हमारे ओबीसी समाज से है। आप भी किसान हैं? हाँ जी, किसान के बच्चे। किसान तो नाराज हैं? ना जी, किसान नाराज नहीं है जी। किसान नाराज नहीं है, ये कांग्रेस नाराज है जी। अच्छा, कांग्रेस नाराज है। हाँ जी, हाँ जी। आप मुस्लिम समाज से आते हैं और आप फिर भी भाजपा की तरफदारी कर रहे हैं। और हमारा पूरा हल्का मुस्लिम समाज बढ़ाना को समर्थन दे चुका है जी। दे चुका है? हाँ जी। जो इक्के दुग्गे रह रहे हैं। हाँ। जो इधर ड्यूटी डाटी कर रहे हैं उन पे हम अपनी जाके मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी। और मतलब बढ़ाना की पार लगा देनी अब की बार नहीं है। कुदरत न चाहिए बढ़ाना की हमें पार लगा देनी है। हम इनसे तंग आ गए जी। हाँ। जो मान लो मच्छरली जी थे, उसके अंदर नेता के गट्स थे, ऐसी बात नहीं है। पर वो भी हमारे बीच में नहीं रह पाए 5 साल। तो अब जो है धर्म सिंह जी है, बोला मेरे पीछे ईडी लग रही थी, ये हो गया था, वो हो गया था। अरे भाई तेरे पीछे ईडी लग रही थी, फिर ये हल्के का तो कुछ होना चाहिए था। तो संभाल कर पूरी बदहाली जी में काटे हैं 15 साल। और
बस अब क्या जी। कांग्रेस तो कह रही है अब की बार भाजपा की तो पारी नहीं लगनी, अब की तो सुपड़ा साफ है भाजपा का। अरे भाई साहब क्या कह रहे हैं, मैं पानीपत की पूरी रिपोर्ट दे रहा हूँ। हाँ। पानीपत की 4 सीटें हैं, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर, सिराना और समालका, चारों की चारों बीजेपी लेके जा रही है। और पूरे हरियाणा की डिटेल है जी। हाँ। देखो मैं इतना बड़ा तो आदमी हूँ नहीं, पूरे हरियाणा की डिटेल है कि प्रॉपरली बीजेपी आ रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा का तो कोई यहाँ दाल भी नहीं करने वाली, क्योंकि अब की बार तो भाजपा ने कांग्रेस ने लटगाड़ दिया, किसान नाराज बैठे थे। ना मैं आपको बताया था पहले भी, किसान नाराज नहीं है। किसानों को क्या चाहिए था? किसान तो सारा अनाज तो मंडी में बेचते हैं। हाँ। मोदी जी का वो खिला रहे हैं। हाँ। और हमारा खुद बना सारा मंडी में बेच दिया था। और 5 किलो पर आदमी आ रहा है अल्लाह। राशन के माध्यम से आ रहा है, और माध्यम से आ रहा है। हमने मोल बेचा था, फ्री के माध्यम से आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये फायदा हुआ। ये हाँ जी, हाँ जी। हम तो हमने डंगरों में भी रखे हुए गए। हम तो भाई मोदी जी दे रहे हैं, अपना तेल भी लाते भाई, मोल तेल भी मिल रहा है। हाँ। और सारी फैसिलिटी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई गुमराह कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं। ये हमें किसी के, हम देखो जी मैं इंजीनियर हूँ, मैं इनके बगाई में आने वाला नहीं हूँ ना। इनके बगाई में कैसे आ जाऊँ मैं? अब तो छोटा सा ही मुद्दा ले लो, मैं मुद्दा तो बहुत बड़ा है पर छोटा सा ही ले लो। 1992 तक बाबरी मस्जिद में नमाज हुई। हाँ। इन्होंने कहा भाई हालात खराब हैं, अभी प्रदर्शनकारी आ रहे हैं कोई, तो मैं इसको 8 दिन के लिए ताला मार दो, सील कर दो। 8 दिन के लिए चलो भैया, जुम्मा रोक दिया। फिर क्या लगे भाई अभी और ज्यादा हालात खराब है, 1 हफ्ता और रुक जाओ। फिर तीसरा हफ्ता हो गया। वो 2014 तक कांग्रेस रही, वो हफ्ता ही पूरा नहीं होया ना, उस पर वो उल्टा गया। मोदी जी आए, फैसला करके खत्म कर दिया। तो फैसला ठीक था आपकी नजर में? पर उन्होंने करके दिखाया ना भाई। उन्होंने अटकाया तो नहीं ना। उन्होंने अटका के क्यों रखा? उन्होंने मौका क्यों दिया? दूसरी पार्टी को तो उस पे हाथ धोने ही थे। दूसरी पार्टी के, सब पार्टी के मुद्दे होते हैं। हाँ। उस दूसरी पार्टी को तो इसमें काम करना ही था। हाँ। कि भाई मान लो जो मुद्दा था बाबरी मस्जिद का, उसको काम करना था। तुमने जब 30 सालों में नहीं कर पाए, तो उन्होंने 5 सालों में कर दिया ये काम। कुछ लोग तो कहते आए ना कि अयोध्या में तो राम का जन्म हुआ था। तो अयोध्या में राम जन्म हुआ था, राम कोई मतलब अवतार भी नहीं थे, इंसान थे। हाँ। अवतार भी एक बहुत बड़ी चीज है, जिसको हम पैगंबर कहते हैं। राम को तो भगवान माना जाता है ना। भगवान तो बहुत लाखों से भी ऊपर हैं जी, जिनको भगवान माना जाता है। वो भी एक इंसान थे। हिंदू तो भगवान ही पूछते हैं उसे। बिल्कुल को भगवान मान के, एक समाज उसको भगवान मानता है। मान सम्मान को ठेस तो नहीं पहुंचनी चाहिए। कांग्रेस ने तो हमेशा काल्पनिक ही बताया कि कहीं राम का जन्म ही नहीं हुआ। वो कांग्रेस तो पता नहीं क्या बताओगी जी। कांग्रेस के तो इस टाइम पिट्ठू गोल हो रहा है, अपने कपड़े यहाँ से बांध ले हरियाणा से। राहुल गांधी कह रहा है कि यहाँ पर अब सरदार भी डरे हुए हैं। पहले तो मुसलमानों को डराया, अब सरदार भी डरे हुए हैं। कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते। राहुल गांधी जी एक पढ़े लिखे आदमी है, उनकी जो है ना कुर्सी के लिए में बोकड़ा रहे हैं। क्या करा जाए, क्या नहीं करा। अभी छुट गई। अभी सोच रहे हैं हमारा हाथ लग गया, फिर वो लगा नहीं, तो अभी बोकड़ा गए हैं। तो हाँ जी, बोकला गए हमें। आपके क्या नाम है जी? अमीन। अमीन साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या दिखाई दे रहा है, क्या मिजाज है समालखा का? समालखा का सारा बीजेपी का। हाँ, सब बदलाव चाह रहे हैं। अब क्या सिर्फ बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही हाँ, जब हम पहले शुरू से कट्टर कांग्रेसी थे, अब हमने ये पता लगा भाई बीजेपी अच्छी है, इसलिए हम बीजेपी में आ गए। नहीं, हम तो जब से जन्म लिया है, जब से हम कट्टर कांग्रेसी थे शुरू से। तो कांग्रेस क्यों छोड़ दिया आपने? वही छोड़ दिया, काम नहीं बनेंगे तो। जब अभी ये देखो आप, हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई है। अब सिर्फ बीजेपी में आकर हमारा एक लड़का बिजली वाला में लग गया है, उससे पहले कोई नौकरी नहीं है। जो हमारे दादा दूदा थे वे तो लग रहे हुए थे फौज में, उनको तो वैसे भी लेकर जा था फौज में। अब तीसरी चौथी पीढ़ी में एक लड़का लग गया पाना सिर्फ बिजली वाला में, वो भी। और जब से भाजपा की सरकार आई? भाजपा की सरकार में तो लगा अभी। अच्छा, उससे पहले नहीं लगा? उससे पहले हमारी 3 पीढ़ी ऐसे ही निकल गई, मजदूरी करने में कोई नहीं लगा। क्या भरोसा दिखाई देता है भाजपा अगर आती है, सरकार बनाती है यहाँ पे? अगर आती है तो जो काबिल है उसको नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। खर्ची नहीं चलेगी ना, कोई पर्ची नहीं चलेगी, कोई पैसा नहीं चलेगा। जो अगला लगने वाला है वो लगेगा। और यहाँ तो कह रहे हैं किसान तो नाराज है, जाट भी नाराज बैठे हैं, और वो तो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं एक तरफा। कांग्रेस की तरफ कैसे जाएंगे? जाट तो शुरू से ही बीजेपी के थे, अब कांग्रेस के कैसे हो गए? वो तो शुरू से ही बीजेपी वाले हैं।
कांग्रेस के तो जो पिछड़ी जाती है, गरीब आदमी है, वो थे कांग्रेस के तो पहले। ये तो शुरू से बीजेपी के हैं। अब कैसे बदल गए वो? अब क्यों बदले? कह रहे विनोद फोगाट के साथ सही नहीं हुआ। विनेश फोगाट का जी हमने इतना तो पता नहीं जी, खेल खिलाड़ी का है वो तो अलग बात है, वो वेट में निकाली है या कैसे निकाली है, लेकिन आंदोलन किया ना उन्होंने, कई महीने तक आंदोलन हुआ दिल्ली में। उसने पहले कराया था आंदोलन, कराया था पहले भी, वो छेड़खानी का कुछ था, सिस्टम था। तो लग रहा है यहाँ से मोहन बढ़ाना पार जाएंगे। यहाँ से मोहन बढ़ाना जी बिल्कुल ही वो एक तरफा जीतेंगे। कह रहे धर्म सिंह चौकर है, पटक नहीं लगा देंगे। धर्म सिंह चौकर है, ये तो बात मैं मान गया। इसके 12 गांव भी है जो वो इसके खती एक है। जो पत्थरगढ़ से आगे आगे जो 12 गांव हैं, वहाँ से इसकी लीड बनती है आईबरिया। बदनाम क्यों कर रहा है इन गांवों को तो? नहीं, लेकिन अब नहीं है वो गांव, नहीं है। अब की बार वो भी गांव मनमोहन बढ़ाने के साथ आगे हैं। धर्म सिंह छोकर जो है इस हलके से, जब मेरा मानना है, मेरा जो जहाँ तक का मेरा मतलब ये यकीन है कि इस हलके के अब की बार के 3रे नंबर के विधायक हैं। और दूसरे नंबर पे रविंद्र मच्छरली। अच्छा, हाँ जी। वो तो 5 साल दिखाई नहीं दिए थे। ये उनका नेगेटिव पॉइंट है, नहीं उसके अंदर नेता के गट्स हैं। तो रविंद्र मछरौली की तरफ जाट समाज जा रहा है। जाट समाज का कुछ रुझान है, नहीं तो बढ़ाना जी के साथ है जाट समाज भी। अच्छा, बढ़ाना जी के साथ हाँ है। जी, छत्तीस जाति है बढ़ाना जी के साथ तो अब बिल्कुल दिल से वो मेहनत कर रहे हैं। अब कब बढ़ाना जी को जितवाना है यहाँ से। ठीक। तो आपने देखा यहाँ के जो हमारे युवा साथी मुस्लिम हैं और वो भी इंजीनियर है, आप मोहसिन भाई तो इंजीनियर हैं, इन्होंने अपनी बात रखी और जिस तरीके से जो लोगों को भड़काने की बात कही जाती है उसको इन्होंने बिल्कुल खारिज किया और इन्होंने कहा कि अब की बार तो बढ़ाना पार जाने वाले हैं, यहाँ किसी की दाल गलने वाली नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद।